तुम्हारी हालत देखो। एक फ़ोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक मैसेज की टंटन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है और ना मुस्कुराए तो रात भर की नींद उड़ जाती है। इतना गुलाम हो तुम, इतना कमज़ोर हो कि एक स्त्री की नज़रें तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितनों को देखा है मैंने। एक लड़की ने बात करना बंद कर दी तो लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया। किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर ली। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है, अगर वह किसी औरत की हाँ या ना पर टिकी है, तुम्हें लगता है कि अनोखा दुख है? नहीं, यह दुख पुराना है। इतिहास गवाह है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री मोह में गिरा है। महाभारत याद करो। द्रौपदी का मोह और अपमान की चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिट गए, साम्राज्य धूल में मिल गए। लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री का मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छिन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसीलिए कि आदमी स्त्री के मोह में अंधा था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो? नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हैं। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती है। लेकिन गुलामी वही है। तुम कहते हो कि मैं बिना इसके जी नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनो, यह प्रेम नहीं है, यह लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे जुआरी कहता है कि जुए के बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी हालत वही है, बस नशे का नाम बदल दिया है। मोह का असली चेहरा यही है। पहले वह मिठास देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गया है, लेकिन थोड़ी देर में वही मिठास जहर में बदल जाती है। वही मोह तुम्हें रुलाता है, तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंखें बंद करते हो, भगवान को याद नहीं करते, बस वही याद आता है। इतना गुलाम हो तुम। और मज़े की बात यह है कि तुम्हें इस गुलामी पर गर्व है। तुम कहते हो कि तुम मेरा सच्चा प्यार है। सच यह है कि वह तुम्हारा प्यार नहीं, सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम करता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है और मोह तुम्हें खोखला करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है, तुम मोह को प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सोचो जरा, मोह और प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें यह दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरों को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। यह चाहता है, भूख है, अधिकार की प्यास है। यह प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महान विद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं, उसका पतन हुआ स्त्री के मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित कर दिया, वो अपने भीतर के मोह से पराजित हो गया। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए आपके मन के तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा, बाहर के भव्य लेकिन भीतर से ऐसे ही प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। अगला रहस्य, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है।
देखा है ना, जैसे ही मोह आता है तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छुपी होती है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं अपनी जायदाद बना लेते हो, और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में टूटना नहीं है, प्रेम में कोई हार जीत नहीं होती। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम में तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं होता। लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं, बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज़ अस्थायी होती है। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है। इतिहास देखो, कितने संत मोह के कारण गिर गए हैं, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे हैं, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे हैं, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ प्यास होती है। आज देख लो, कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं हैं, क्योंकि वह प्रेम में नहीं है, मोह में है। वे हर पल दूसरों को बांधते रहते हैं, जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह कितना कसता है, प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम में और मोह में यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में तुम दूसरों को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर है, मुरझाया तो भी सुंदर है। मोह में तुम दूसरों की जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरी है वही सुंदर है। जैसे जायदाद गई तुम रोने लगते हो। तुम कहते हो कि मेरा दिल टूट गया। सच यह है कि तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सियों से बंधा था। रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटता नहीं। प्रेम तो करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम दूसरों को चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसकी स्मृति आशीर्वाद की तरह रहती है, जहर की तरह नहीं। याद रखो, मोह हमेशा तुम्हें खाली करता है और प्रेम तुम्हें भरता है। मोह हमेशा तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम हमेशा तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। और जब तक तुम यह फर्क नहीं पहचान पाओगे, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम मोह के पास में फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मोह और प्रेम दो अलग चीज़ें हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि मोह अचानक आ जाता है, लेकिन मोह बचपन से ही तुम्हारे भीतर बोया गया है। समाज, परिवार, धर्म सब ने मिलकर तुम्हें तैयार किया है, और तुम औरत के बिना अधूरा हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियाँ याद करो। हर कहानी में राजकुमार और राजकुमारी कभी सुना है कोई ऐसी कहानी जिसमें राजकुमार अकेला पूरा हो? नहीं। तुम्हें यही सिखाया गया है कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से बीज बो दिया गया था। फिर स्कूल, कॉलेज और फिल्मों के गाने, उपन्यास सब ने आग में घी डालना। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी नहीं होती। गानों की हर पंक्ति में मोह की चाशनी छुपी होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन हो गया कि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। और जब यह झूठ तुम्हारे भीतर गहरा बैठ गया है तो मोह तुम्हारा धर्म बन गया है। तुम्हारी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती हैं, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं, और अगर वह ना मिले तो तुम्हारा जीवन तुम्हें अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, जैसे दुर्योधन और राजकुमार के पास सब था, धन था, ताकत थी, सेना थी, लेकिन द्रौपदी को लेकर उनका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट के सम्राट खोए, सैनिकों के प्राण खोए, लेकिन असली कारण यही था, स्त्री का मोह। आज की दुनिया में वह कहानी दोहराई जाती है जब द्रौपदी नहीं, लेकिन मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया है। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका छोड़ के चली गई। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोह की रस्सियाँ जल गई, बहुत कस गई हैं। तुम्हें लगता है कि यह त्रासदी है, असल में यह तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि औरत के बिना जीवन अधूरा है,
और तुम बिना सोचे समझे मान लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, मोह तुम्हें कहाँ कहाँ फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक फ़ोन कॉल और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम ध्यान और रचनात्मक में बह सकती थी, वह सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। यही तुम्हारा हाल यह केवल तुम्हारा हाल नहीं है, पूरी सभ्यता का यही हाल है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, हर कोई मोह में गिरा हुआ है। किसी ने साम्राज्य खोया, किसी ने साधना खोई, किसी ने आत्मा खो दी। मोह तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। पहले वह मिठास देता है, जैसे शहद। तुम्हें लगता है अब मैंने सब पा लिया है, लेकिन धीरे धीरे वही मिठास रस्सी बन जाती है। तुम उसी रस्सी से बन जाते हो, तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, तुम्हारा विवेक खो जाता है और तुम्हारी आंखें बस उसी मोह के अंधेरे में डूब जाती है। और मजे की बात यह है कि तुम्हें वही गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो कि मैं प्रेम में हूँ, लेकिन अगर सचमुच में प्रेम होता तो तुम स्वतंत्र होते। यह मोह है, यह मोह हमेशा गुलामी देता है। आज सोशल मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन देखो, हर चीज में बेची जाती है। औरत की छवि के सहारे चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह स्त्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। तुम्हें स्त्री का मोह दिखा दो, तुम खरीद लोगे और झुक जाओगे। यहाँ तक कि धर्म भी तुम्हारी पूरी तरह आजाद नहीं करता। धर्म कहता है पत्नी के बिना जीवन अधूरा है। तो एक तरफ धर्म मोह को गलत कहता है और दूसरी तरफ उसी मोह में धार्मिकता का नाम देता है। तुम उलझन में रहते हो, वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देती है। तुम सोचते हो कि बिना मोह को छोड़े मतलब स्त्री से भाग जाना है, किसी आश्रम में चले जाना, किसी गुफा में चल छुप जाना। नहीं, भागने से मोह छूटता नहीं है, भागने से मोह और गहरा होता है। जितना तुम दबाओगे उतना ही भीतर से चुभेगा। मोह को छोड़ने का पहला कदम है पहचानना। पहचानो कि यह मोह है या प्रेम। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, सब यही प्रेम है। यह सिर्फ शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुमने यह पहचान लिया, आधी गुलामी टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब जब मोह उठे तो उसे दबाना मत, उसे देखो, अच्छे से देखो। कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे दिमाग में कल्पनाएं दौड़ती हैं। बस साक्षी बनकर देखते रहो। तुम्हें लगेगा जैसे अंधा चल रहा है, लेकिन अगर तुम देखना जारी रखोगे तो वही अंध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मोह की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंधेपन से आती है। जैसे ही तुम उसे रोशनी में देख लेते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का स्थानांतरण। मोह और वासना बहुत ताकतवर है। अगर तुम इसे समझदारी से बदल दोगे तो यह ताकत प्रेम और करुणा बन जाती है। तुम्हारी वही बेचैनी ध्यान और गहराई बन जाती है। तुम्हारी यही प्यास प्रार्थना बन जाती है और अमृत बन जाती है। यही वजह है कि ओशो कहते हैं कि वासनाओं को दबाओ मत, रूपांतरित करो। अब सवाल यह है, रूपांतरण कैसे होता है? बहुत सरल है। जब मोह उठे, उसे ऊर्जा की तरह देखो, ना कि पाप की तरह। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर उठते हुए देखो। कल्पना मत करो, दबाओ मत, बस धीरे धीरे वो ऊर्जा का स्तर ऊपर उठने लगेगा। जब वह ऊर्जा हृदय तक पहुंचेगी तो मोह प्रेम में बदल जाएगा। जब वही ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो मोह ध्यान में बदल जाता है। चौथा कदम है अस्थायी को पहचानना। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। सुंदरता आज खींच रही है, कल मिट्टी बन जाएगी। जितना मोह तुम्हें इतना बड़ा समझ रहे हो, जिस मोह को तुम, उसकी उम्र बस कुछ साल है। जैसे ही यह समझ भीतर उठती है, मोह की पकड़ कम हो जाती है। तुम्हें दिखने लगता है कि यह सब स्थायी है। पांचवा कदम है ध्यान। ध्यान ही अंतिम उपाय है।
ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, देखो कि मन कहाँ भाग रहा है। मोह आएगा, चित्र आएंगे, इच्छाएं आएंगी, लेकिन अगर तुम दृढ़ हो, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम्हें पहली बार दिखेगा कि मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, बस तुम्हारी आदत है। और आदत तोड़ना मुश्किल नहीं है अगर तुम जागरूक हो। याद रखो, मोह स्त्री से मोह हटाना मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं है। स्त्री कोई समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारा अंधापन। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। अगर तुमने भूख को समझ लिया तो आईना तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही लोग बचे हैं जिन्होंने मोह को पहचाना है। बुद्ध ने स्त्री को मोह छोड़ा तभी वो बुद्ध बने। महावीर ने मोह छोड़ा तभी वो महावीर बने। कबीर ने कहा, माया महा ठगनी है हम जानी। जिसने मोह को पहचाना है वही स्वतंत्र हुआ है। और तुम अगर अब इस आंखों को बंद करके मोह को प्रेम कहते हो तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसे हजारों सालों से होता आया है। टूटना खालीपन बर्बादी। तो मैं कहता हूँ, मोह को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत। मोह को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसकी जड़ पहचानो और उसे साक्षी। स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब उससे भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गुलामी को छोड़ना है। और यही तुम्हारी असली आशा है। इतिहास गवाह है स्त्री ने सबसे बड़ा युद्ध इतिहास गवाह है कि स्त्री के मोह ने बड़े योद्धाओं को भिखारी बना दिया है। महाभारत में दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, असंख्य राजाओं की हार, इन सब के पीछे एक ही छाया थी, स्त्री मोह। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? नहीं भाई, जब तुम मोह को प्रेम समझते हो जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वैसे ही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देगा। शुरुआत में मीठा लगता है, जैसे शहद। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें सब मिल गया है, लेकिन वह मोह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा, तुम्हारा विवेक खा जाएगा, तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाएगा, और अंत में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या मोह है। स्त्री तो आईना है और उसमें तुम अपना अंधापन देखते हो। उसके चेहरे में तुम अपने भीतर की भूख को तलाशते हो, और उस भूख ने ही तुम्हें कैदी बना रखा है। तुम कहते हो वो चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। सच यह है कि तुम कभी जुड़े ही नहीं थे, तुम मोह में बंधे थे। जो चीज़ प्रेम होती है वह टूटती नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम्हें मोह से भागना नहीं है। स्त्रियों से भाग जाओगे, गुफा में छिप जाओगे, लेकिन मोह भीतर बैठा है। मोह को तोड़ने का रास्ता एक ही है, जागरूकता। देखो, पहचानो उसे, धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी। जिस दिन तुमने स्त्री के मोह को पहचाना, उसी दिन तुम अपने भीतर की असली जंजीर तोड़ दोगे, और वही पहला कदम है और असली स्वतंत्रता की ओर। प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन गुलामी नहीं बचेगी। याद रखो, स्त्री के मोह को छोड़ने का मतलब है स्त्री को छोड़ना नहीं है। स्त्री से नफरत करने वाले औरतों से नहीं, खुद से भागते हैं। स्त्री तो जीवन का एक हिस्सा है। मोह को छोड़ना स्त्री को छोड़ना नहीं है। मोह को तोड़ो ताकि स्त्री के लिए तुम दोस्त बन पाओ, साथी बनो, आईना बनो, ताकि उसे कैद न रखो। अगर तुमने यह नहीं किया तो वह होगा जो सदियों से होता आया है। तुम मोह में फंसे रहोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने अभी जागना शुरू कर दिया तो वह ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही है, वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। मोह अगर अंधकार है तो जागरूकता वही ऊर्जा का प्रकाश में बदल देती है। तो आखिरी बार कहता हूँ कि स्त्री को मोह को छोड़ो, गुलामी को छोड़ो, और जो तुम्हारे भीतर बैठा है, नहीं तो तुम्हारी कहानी भी वैसी ही होगी जो हजारों सालों से बार बार लिखी जा रही है। लालच, मोह, टूटन और बर्बादी।
लेकिन अगर तुमने साहस किया, अगर तुमने ये आज देख लिया कि ये मोह नहीं, प्रेम नहीं है, ये मोह है, तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन गुलामी नहीं, स्वतंत्रता का नृत्य करेगा। इसीलिए इस बात को समझो, मोह को छोड़ दो, प्रेम को अपनाओ। क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है। प्रेम में आप किसी सामने वाले को अपनी जागीर नहीं, एक इंसान मानते हैं। यही आपको धर्म भी सिखाता है और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। जय श्री कृष्ण। अगर